बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शख्स जिसका जेल में जाना भी इतना ग्लोरीफाई हो चुका है कि कैदी नंबर 804 पे गाने बन रहे हैं, लोग धमालें डाल रहे हैं, झूम रहे हैं। ये एक फख्र बन गया है लोगों का कि वो कौम की आज़ादी के लिए कैद काट रहा है। उस शख्स की एक और पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। 9 मई के बाद जिस तरह से पंजाब में क्रैकडाउन किया गया, बाकी मुल्क में उस तरह नहीं किया गया, क्योंकि लंदन प्लान में पंजाब ग्वाल मंडेला को वापस करने का वादा किया गया था। लंदन प्लान जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा है, उसको अडयाला जेल में बैठा शख्स अब तक नाकाम बनाने की पूरी जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे में उस शख्स ने एक पेशन गोई की थी कि पंजाब खुद उठेगा, क्योंकि इतना जुल्म हुआ है 9 मई के बाद इस लंदन प्लान की वजह से, और आज वो पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई है। ये आपको कोट अद्दू के मनाजिर नजर आ रहे हैं, ये आप देखें, ये आप वीडियो मुलायजा करें, ये कोट अद्दू के मनाजिर हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पंजाब में भी लोग अब सियासी सरगर्मियों में उसी तरह से हिस्सा लेना शुरू हो गए हैं। खौफ की जंजीरें टूट गई हैं, खौफ के बुत टूट गए हैं। ये सब आपको होता हुआ नजर आएगा जब भी वोट डालने जाएं। ये मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 45% तक पहुंच गई है। जी हां, ताजा तरीन जो महंगाई के आदाद शुमार जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक महंगाई 45% पे पहुंच गई है। इमरान खान के दौर में 16-16.5% की महंगाई को पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई करार दिया जाता था। हम आपको बताते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो जिस शख्स की हुकूमत महंगाई की वजह से गिराई गई, आज उतनी भी महंगाई कम नहीं कर सके जितनी उसकी दौर में थी। 2 साल होने को हैं, सिर्फ 2.5 महीने बाकी हैं, 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे रजीम चेंज ऑपरेशन को। इसमें क्या खोया क्या पाया आपके सामने है। महंगाई बुलंद तरीन सतह पे, कर्जे बुलंद तरीन सतह पे, तबाही बुलंद तरीन सतह पे, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पे, गुर्बत बुलंद तरीन सतह पे, पाकिस्तान के खर्चे बुलंद तरीन सतह पे। पाकिस्तान तारीख का सबसे ज्यादा सूद अदा कर रहा है अपने कर्जों पे। तारीख का कभी पाकिस्तान ने इतना सूद अदा नहीं किया अपने कर्जों पे जितना अब कर रहा है। ऐसी तबाही आई है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, तो जब वोट डालने जाएं जरूर ये याद रखिएगा। आप पीपल्स पार्टी से हैं, नून लीग से हैं, पीटीआई से हैं, जेयूआई से हैं, एमक्यूएम से हैं, जिस मर्जी पार्टी से, ये याद रखिएगा कि किसने कोरोना के दौरान भी महंगाई को कंट्रोल रखा था, और जो लोग महंगाई कम करने के नाम पे आए थे वो कहां महंगाई छोड़ के गए हैं। 45% पे इलेक्शन से सिर्फ 2.5 हफ्ते पहले महंगाई की सूरत हाल है, 2.5-3 हफ्ते पहले। अहम तरीन जो मीटिंग हुई है उसके बाद तो यही समझ आता है कि इलेक्शन करवाने का फैसला हुआ है कि जी इलेक्शन तो होंगे। ईरान के साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात सिर्फ 1-2 दिन के लिए खत्म हुए थे, वो पूरी तरह से बहाल हो गए हैं। पाकिस्तान अपना सफीर भी वापस भेजेगा और ईरान का सफीर भी पाकिस्तान में आ जाएगा। अब तक जो हालात बने हैं, जो सूरत हाल बनी है, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैं अंदर की खबरों के दावे कभी भी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आपको तज्जिया दिया है हालात का जायजा लेके, और 99.9% वो दुरुस्त साबित हुआ है। हमेशा गलती की गुंजाइश जाहिर है कि इंसानों होती है। मेरा तज्जिया ये है सूरत हाल में कि पाकिस्तान और ईरान ने मुश्तरिका तौर पे अग्री करके ये हमले किए हैं। ईरान ने पहले पाकिस्तान पे किया और पाकिस्तान ने फिर ईरान पे किया। समझ लें आप इस सूरत हाल को। अगर पाकिस्तान खुद हमले करता बलोचिस्तान में, ईरान के जो भी तहफुजात थे वो दूर करने के लिए अगर खुद हमले करता, तो पहले ही पाकिस्तान में फिजा इतनी खराब है, चंद बड़े लोगों ने बंद कमरों में गलत फैसले करके अवाम को इतना मुतनफर कर दिया है, ऊपर से मिसिंग पर्सन का इधर एक धरना चल रहा है। अगर पाकिस्तान खुद कार्रवाई करता तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा बैकलैश आना था। दूसरी तरफ ईरान की सूरत हाल है कि पाकिस्तान को भी वहां पे कुछ लोगों से मसला है। वो पाकिस्तानी है बाय द वे, पाकिस्तान को भी मसला है, और पाकिस्तान ईरान को बताता रहता है अक्सर कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमारे लोग जो जंगजू बन जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, वो ईरान चले जाते हैं, पनाह लेते हैं, वहां से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं। मुझे ये क्विड प्रो क्वो नजर आया है
इसमें पाकिस्तान का ये फायदा है कि एक ही झटके में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के दुनिया के सामने आया है जो ईरान का सिस्टम पेनिट्रेट करके हमला कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मिसिंग पर्संस का आजकल इशू बहुत ज्यादा उठा हुआ है, उसको भी एड्रेस करने के लिए मदद मिलेगी। वो कैसे, अब आप सवाल करेंगे। अब ये दावा किया जा सकता है इदारों की तरफ से कि जो लोग मिसिंग हैं वो असल में मिसिंग नहीं है, बल्कि वो कोई ईरान छुपा हुआ है, कोई अफगानिस्तान छुपा हुआ है और हमने हमला करके कुछ लोग मारे हैं। आप देख सकते हैं कि वो कौन लोग हैं और उनमें कई मिसिंग पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी अब मौत की कंफर्म खबर भी आ जाएगी या उनके लवाहिकीन को दे दी जाएगी कि आपके लोग तो हमने नहीं उठाए थे बल्कि खुद गायब हुए हुए थे, दूसरे ममालिक में पनाह लेके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे। तो एक तो ये फायदा होता है पाकिस्तान की स्टेट को। ईरान का यह फायदा है कि ईरान पे भी बड़ा प्रेशर है। इसराइल ने ईरान की एक और बड़ी शख्सियत के खिलाफ जो कार्रवाई की हालिया हफ्तों में, ईरान पे बड़ा दबाव था, तो ईरान ने यहाँ पे अटैक करके और जो खबरें चलवाई हैं अपने मुल्क में और दुनिया को भी दी हैं कि यहाँ पे जो तंजीम थी उसको इसराइल सपोर्ट करता था, इसराइल फंडिंग करता था। दोनों ममालिक का इसमें फायदा है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी पहले से ज्यादा बेहतर हो सकते हैं कि ईरान तो कब से इन तंजीमों को मारने की बात कर रहा है कि जी ये कोई तंजीमें हैं जो हम पे हमले करती हैं। पाकिस्तान उनको कह रहा है। दोनों ने अगर ये रजामंदी से करवा दिया तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तो अनप्रेसिडेंटेड हाइट पे जाने चाहिए और मुझे लगता है अब जाएंगे। ईरान भी अपनी गेम्स इसी तरह खेलता है और शायद पाकिस्तान भी अब अपनी गेम्स इसी तरह से खेलेगा। एक खबर लगी हुई है, मुझे असल में बैलेट पेपर के हवाले से पिछले इलेक्शन के आदाद शुमार का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में कुल जो वोटर्स की तादाद है 12 करोड़ है। 12 करोड़ से कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं वो 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। 26 करोड़ बैलेट पेपर। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो उसकी वजह जरा समझ लें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा खदशात का इजहार कर रहे हैं। असेंबली की सीट और उसके नीचे 2 सूबाई असेंबली की सीटें होती हैं, एक पूरा पैनल होता है। एक बंदे ने अगर नेशनल असेंबली का वोट देना होता है तो प्रोविंशियल असेंबली का भी वोट देना होता है। तो अगर सिर्फ हर बंदा 12 करोड़ लोग सारे आ जाएं वोट डालने, 12 करोड़ 60 लाख हैं या जितने भी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको डबल कम से कम चाहिए वोट्स। ठीक है कि हर बंदा कम से कम 2 वोट डालेगा, यानी अगर कुल वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख है फॉर एग्जाम्पल, तो ये बन जाएगा 25 करोड़ 20 लाख। अब इसमें भी ये इजाफी वोट किस लिए हैं, 80 लाख या 1 करोड़ इजाफी वोट क्यों छुपाए हैं, ये नंबर्स मेरे पास नहीं है। इस पे लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि क्या एक्स्ट्रा नंबर छापे गए हैं, क्या हर हल्के में एक्स्ट्रा वोट ऐसे डाले जाएंगे, क्या किया जाएगा। कि पाकिस्तान में 100% टर्नआउट कभी भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर इतने वोट छापे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 करोड़ लोग की मानों में वोट देंगे, तो आपके पास 12 करोड़ जेन्युइनली भी पर्चियां बच जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी हो सकती है मुमकिन तौर पे, बाकी करने को ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरी जाती राय ये है कि इसमें कम से कम मुझे कोई परेशानी की बात नजर नहीं आती, छपाई जितनी मर्जी कर लें वोट की, क्योंकि वैसे भी 50-60% टर्नआउट होता है, तो उसमें जितना चाहे डालडा डाल लें। कहें कि इस बार इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी तो 70% टर्नआउट हो गया, तो 10% एक्स्ट्रा डालडा डाल लें। लेकिन मसला यह है कि 10% से बात बनेगी नहीं। इस बार गैप बहुत बड़ा है। मैं देख रहा था कि वो जो माइक लेके लोगों के मुंह में घुसेड़ता है, एक रंगबाज है, वो भी आज कह रहा था कि देखें जी तहरीक इंसाफ तो 80% है, इतना गैप कैसे खत्म किया जाएगा, वो भी तस्लीम कर रहा है। इमरान खान का एक और मुखालिफ है जिसने अरशद शरीफ के मुंह में माइक घुसेड़ा था और अरशद शरीफ से कुछ ऐसी बातें करा दी थी जिसके बाद चंद लोग शदीद गुस्से में आ गए थे, जिसकी वजह से अरशद शरीफ की जिंदगी मुश्किल कर दी गई थी, उनके लिए जमीन तंग कर दी गई थी। वो भी ये कह रहा है कि पूरी साजिशें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर बददिल हो जाए और इलेक्शन वाले दिन वोट डालने ना आए। तो इसका मतलब है कि सब कुछ हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। इद्दत के दौरान निकाह के केस में सलमान अकरम राजा साहब और अबूजर सलमान न्याजी आई एम श्योर पेश हुए और इन लोगों ने उस पर स्टे करवा लिया है। जो गवाहान पेश होने थे अब वो नहीं होंगे। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि एक कंप्रोमाइज शख्स है, साफ पता चलता है, उन तक ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर इद्दत में भी निकाह कर लिया है तो बाद में वो ठीक हो सकता है, अगर निकाह गलत भी हुआ है तो बाद में भी ठीक हो सकता है। इसमें कहां से कोई जुर्म आ गया। इस केस पे स्टे हो गया है, इसका मतलब है कि पहले ये दफात खत्म की गई थी। जो शादी से पहले जिना का केस था वो खत्म किया गया पहले जज की तरफ से,
اور اب اس پر بھی سٹے ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ذلت امیز کیس بنایا گیا تھا وہ اپنی موت آپ مرنے جا رہا ہے۔ بہت جلد آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ عمران خان کے تمام کیسز انہی عدالتوں سے پٹیں گے۔ یہ کمپرومائزڈ عدالتیں مجبور ہوں گی عمران خان کو کلین چٹ دینے پہ۔ اس کی وجہ صرف ایک ہوگی، عوام نے ایسے نکل کے ووٹ ڈالا ہوگا اپنے امیدوار کو، اور یہ جو آزاد امیدوار پہ یہ تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آزاد کو ووٹ نہیں پڑے گا، جب 150-200 آزاد امیدوار جیت کے کھڑا ہوگا نا اسمبلی میں، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ہونا کیا ہے ان کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنی تیاری کریں، دن کم رہ گئے ہیں اور الیکشن تو اب 100% ہونے ہیں، کم از کم آج تک کی جو اطلاعات ہیں۔ باقی تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی الیکشن نہیں ہوں گے، جنگ ہونے والی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی سارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔